आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। गोवा के सीएम की पत्नी ने संजय सिंह पर ठोका 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। राज्यसभा में पीएम मोदी को चोर कहना संजय सिंह को पड़ेगा महंगा। अरविंद केजरीवाल के चहेते नेता और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अक्सर अपने बयानों के चलते खूब सुर्खियां बटोरते हैं। अब संजय सिंह को जोरदार झटका लगा है। दरअसल एक तरफ संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में संजय सिंह जिस तरह से केजरीवाल का बचाव करते करते अपना आपा को खो बैठे और उन्होंने पीएम मोदी को चोर तक करार दे दिया, इस मामले में भी संजय सिंह पर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल संजय सिंह ने राज्यसभा में पीएम मोदी को चोर कहा है। यह वीडियो उनका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और माना जा रहा है कि इसके बाद अब संजय सिंह पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का यह केस दर्ज किया है। आखिर यह मामला क्यों दर्ज कराया गया है, मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह ने इसी महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा में कैश फॉर जॉब्स घोटाले में कथित तौर पर सुलक्षणा सावंत का नाम लिया था कि वो इस घोटाले में शामिल है। सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ गोवा के बिचौली में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 100 करोड़ रुपए की मानहानि का यह मुकदमा संजय सिंह के खिलाफ दायर किया गया है। और इतना ही नहीं, एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया है जिसके मुताबिक संजय सिंह ने सुलक्षणा सावंत को गोवा में कैश फॉर जॉब्स घोटाले से जोड़ा है, जिसमें दावा किया गया कि वो भ्रष्ट आचरण में शामिल थी। आरोपों में यह भी कहा गया कि इन बयानों को कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो न्यूज चैनल हैं उन्होंने लाइव दिखाया और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से उनके इस बयान को शेयर किया गया, जहां उन्हें काफी देखा गया। मानहानि के मुकदमे में यह दावा किया गया है कि ये झूठे आरोप बिना किसी विश्वसनीय सबूत के लगाए गए थे, जिससे सुलक्षणा सावंत की ईमानदारी और सार्वजनिक छवि को काफी ज्यादा नुकसान संजय सिंह ने पहुंचाया है। संजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान न केवल नुकसानदायक थे बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया, साझा भी किया गया। यह भी इस प्रेस नोट में लिखा गया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि अब संजय सिंह को 10 जनवरी 2025 को इस मामले में जवाब देना होगा और साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि सार्वजनिक बयान देने से संजय सिंह को इस तरीके से रोका जाए। तो ये पूरा मामला काफी ज्यादा गंभीर है। अगर संजय सिंह ने इस तरीके का झूठ जो है वो प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी के खिलाफ परोसा है, तो एक और ऐसा मामला हो जाएगा जिसमें संजय सिंह जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि पहले ही पीएम मोदी की डिग्री केस को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं, वो कोर्ट के निगरानी में हैं। और एक और मामला अब इस तरीके से संजय सिंह के खिलाफ ये मानहानि का दायर किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं गोवा से गिरिराज पई, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। See, there is a cash for jobs scam which is currently being investigated in Goa, where con men and con women have cheated Goan people of their hard-earned money by promising them government jobs. As soon as Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, was made aware about this, he not only ensured that the first FIR was filed, but he urged the people of Goa to come forward and complain if there is any such cheating matter, that has happened with them. And accordingly, more than 28 cases have been, more than 30 cases have been filed, more than 28 people have been arrested. Despite of this background, opposition parties have been making allegations, unfounded allegations without any proof. And on the 4th of December, there is a habitual offender from Aam Aadmi Party who is also a Rajya Sabha member and currently out on bail in the excise scam, Sanjay Singh,
made some derogatory remarks where he has alleged that CM and his family is involved in this, and he has not been able to substantiate his allegations or give any proof. So, Honorable Chief Minister earlier also had said that there is a limit to how much we can tolerate. You can criticize, you can oppose, but when you start lying, the Constitution gives you freedom of speech, not freedom of lies. And accordingly, Mrs. Sulakshana Sawant, who is a BJP Karyakarta plus she is the former chief of BJP Goa Mahila Morcha and currently the Prabhari of the Mahila Morcha and wife of Honorable Chief Minister, she has filed a defamation suit against Sanjay Singh of Aam Aadmi Party for 100 crores in the Court of Civil Judge Senior Division at Bicholim. As per my information from the court which has just come in, that he has already been, the court has issued a notice and the next hearing will be somewhere in January. So he will be, asked to be present for the matter, and I think the law will now take its own course. But my only, request to the opposition is that they should not resort to such lies, and if such lies continue, we will be forced to take legal action. तो आपने इस पूरे मामले को विस्तार से समझा कि किस तरीके से संजय सिंह के खिलाफ ये 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस जो है वो दायर किया गया है। लेकिन वही बात राज्यसभा की अगर की जाए तो संजय सिंह अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं और जिस तरीके के वो बयान देते हैं ऐसा लगता है कि अपना आपा वो कहीं ना कहीं खो बैठते हैं, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि दिल्ली से निकलकर, पंजाब से निकलकर वो गोवा में कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना राजनीति मजबूत करें, अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाएं। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह किस्मत आजमाई, हरियाणा हो, लेकिन कहीं भी जो है आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई, जमानत जब्त हो गई और उसके बाद लगातार संजय सिंह इस तरीके से बौखलाए हुए हैं और अब चुनाव राजधानी दिल्ली में विधानसभा का है और इन सब के बीच संजय सिंह अब राज्यसभा में जब बात कर रहे थे तो इस बयान में संजय सिंह दिल्ली में हुए विकास की बात कर रहे थे। तभी विपक्षी पार्टी बीजेपी के एक नेता ने केजरीवाल को चोर कहकर बुलाया और इसके बाद संजय सिंह अपना आपा खो बैठे और पीएम मोदी को भी चोर बता दिया। संजय सिंह ने कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। इसके बाद सभापति ने संजय सिंह को काफी वार्निंग दी और अपने शब्दों पर वो ध्यान दें इसकी भी हिदायत उन्हें दी गई है। लेकिन बीजेपी इस मामले को अब किस तरीके से लेगी, किस तरीके से बीजेपी संजय सिंह के खिलाफ कंप्लेन करेगी या नहीं करेगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन दोनों खबरों को मैंने आपको विस्तार से बताया है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या संजय सिंह पर पीएम मोदी को चोर कहने पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।